हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8वीं का बोर्ड का प्रीवियस ईयर का साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। तो इसके हम स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें एमसीक्यू आ गया और जो खालिस्तान है वो डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन में है गेहूं, मक्का, धान, बाजरा। विच क्रॉप्स नीड एक्सेस वाटर? ए ऑप्शन व्हीट, बी मेज, सी राइस, डी बाजरा। तो इसका सही आंसर है धान। सी ऑप्शन सही होगा, तो सी ऑप्शन है राइस, धान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण रोगों का फफे मुख्य कारक है। जो संक्रमण रोग फैलाते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज। तो फर्स्ट ऑप्शन है चींटी, बी घरेलू मक्खी, सी ड्रैगन मक्खी और डी मकड़ी। तो इसका सही आंसर है बी घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसको एक बार अगर किसी रूप में हम ढाल देते हैं तो दोबारा वह यूजेबल नहीं रहता, मतलब उसको दोबारा हम अलग रूप में नहीं डाल सकते। तो ऑप्शन है ए नायलॉन, बी पॉलीथीन, सी एक्रेलिक और डी बेकेलाइट। तो इसका सही आंसर है बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघात वर्धनीयता का गुण है। ऑप्शन ए धातुओं में, ऑप्शन बी अधातुओं में, ऑप्शन सी लकड़ी में, ऑप्शन डी प्लास्टिक में। द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिबिलिटी इज इन ए मेटल, बी नॉन मेटल, सी वुड, डी प्लास्टिक। तो मैलिएबिलिटी यानी आघातवर्धनीयता, इसमें ये धातुओं का वो गुण होता है जिसके कारण उनको पीट कर चादरों के रूप में ढाला जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मेटल्स, मेटल्स और धातुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का संघटक सड़क निर्माण में उपयोग होता है? ए डीजल, बी पेट्रोल, सी स्नेक, डी बिटुमेन। तो इसमें है डी बिटुमेन। जो बिटुमेन होता है उसको सड़कों में यूज़ किया जाता है मेटलिंग के काम में। ये रोड कंस्ट्रक्शन और मेटलिंग के काम में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, दहन की आवश्यक शर्तें क्या है? द नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन आर। ए कंडीशन है ईंधन और वायु, बी है ईंधन वायु तथा ऊष्मा, सी है ईंधन और ऊष्मा, डी है वायु और ऊष्मा। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन, ए फ्यूल एंड एयर, बी फ्यूल एयर एंड हीट, सी फ्यूल एंड हीट एंड डी एयर एंड हीट। तो इसका सही आंसर है बी फ्यूल एयर एंड हीट, यानी ईंधन वायु तथा ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, प्रकृति में पेट्रोलियम निर्माण की विधि कहलाती है? ए कार्बनीकरण, बी परिष्करण, सी जीवाश्म निर्माण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम इन नेचर इज कॉल्ड ए कार्बोनाइजेशन, बी रिफाइनिंग, सी फॉजिल फॉर्मेशन, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है फॉजिल फॉर्मेशन और जीवाश्म निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनोन्मूलन से क्या प्रभाव हो सकते हैं? व्हाट कैन बी कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? तो डिफॉरेस्टेशन से क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या कंसिक्वेंसेज है डिफॉरेस्टेशन के? तो ए ऑप्शन है बाढ़ों का आना, बी है वन्य प्राणी जीवन नष्ट होना, सी है सूखा पड़ना, डी है ये सभी। ए फ्लड, बी डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, सी ड्रॉट एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज या ये सभी, यानी कि डिफॉरेस्टेशन से बाढ़ों का आना, वन्य प्राणी का जीवन नष्ट होना और सूखा पड़ना, ये सभी कंसिक्वेंसेस के हो सकते हैं। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन,
सजीवों में मूलभूत संरचनात्मक इकाई का क्या नाम है? द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ए उत्तक, बी अंग, सी कोशिका, डी अणु। इंग्लिश में है ए टिश्यू, बी ऑर्गन, सी सेल, डी मॉलिक्यूल। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोशिका, यानी कि सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगोट्स इज और आर। ए कोई नहीं, बी एक, सी दो, डी चार। तो इसका सही आंसर है एक, तो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, निम्न में से किस जंतु में आंतरिक निषेचन होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस? तो इसका सही आंसर है, इसका ऑप्शन है ए ह्यूमन यानी मनुष्य, बी बर्ड यानी पक्षी, सी हाथी एंड डी इन सभी में। तो सही आंसर है इन सभी में, ऑल ऑफ दीज। तो आंतरिक निषेचन जो होता है मनुष्य, पक्षी और हाथी इन सभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? द राइट मील फॉर द एडोलेसेंट्स कंसिस्ट ऑफ ए चिप्स, नूडल, कोक, बी रोटी, दाल एंड सब्जियां, सी चावल, नूडल और बर्गर, और डी है शाकाहारी टिक्की यानी वेजिटेबल कटल्स, चिप्स और लेमन ड्रिंक्स। तो इसका सही आंसर है बी रोटी, दाल और सब्जियां, राइस, नूडल, चपाती, दाल और वेजिटेबल। बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, स्त्री हार्मोन को क्या कहते हैं? नेम ऑफ द फीमेल हार्मोन इज ए एस्ट्रोजन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी एड्रेनाइलाइन और डी थायरॉक्सिन। तो इसका सही आंसर है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी और अंत में रुक जाती है, इसका क्या कारण है? ए पेशीय बल यानी रिपीट क्वेश्चन दोबारा करता हूं। तो फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी और अंत में रुक जाती है, इसका क्या कारण है? या इसका कारण उस पर लग रहा कौन सा बल है? द बॉल रोलिंग ऑन द फ्लोर ग्रेजुअली फ्लो डाउन एंड अल्टीमेटली स्टॉप। इट इज ड्यू टू ए मस्कुलर फोर्स, बी घर्षण बल और फ्रिक्शनल फोर्स, सी चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स, और डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है फ्रिक्शनल फोर्स। उसमें फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है जिसके कारण जो बॉल है वो धीरे धीरे स्लो होती है और एट लास्ट रुक जाती है। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, स्थैतिक घर्षण गतिशील घर्षण की अपेक्षा होता है। ए अधिक, बी कम, सी बराबर, डी है कभी अधिक और कभी कम। इन कंपैरिजन टू डायनामिक फ्रिक्शन द स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर, लेस, इक्वल्स, समथिंग मोर और समथिंग लेस। तो इसका सही आंसर होगा मोर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? ए छोटी लड़की की, बी छोटे लड़के की, सी पुरुष की, डी महिला की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव ए वॉइस विद मिनिमम फ्रीक्वेंसी? ए बेबी गर्ल, बी बेबी बॉय, सी ए मैन, डी ए वुमेन। तो इसका सही आंसर है ए मैन, यानी कि पुरुष की जो वाक ध्वनि होती है वो न्यूनतम आवृत्ति की या मिनिमम फ्रीक्वेंसी की होती है। नेक्स्ट है, विद्युत लेपन प्रक्रिया विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ए चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट, बी रासायनिक प्रभाव यानी केमिकल इफेक्ट, डी तापीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट, और डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है केमिकल इफेक्ट, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक परिघटना नहीं है? ए भूकंप, बी चक्रवात, सी भूसंपर्क, डी तड़ित। तो इनमें से जो प्राकृतिक घटना नहीं है वो है भूसंपर्क। भूसंपर्कन यानी अर्थिंग, तो ये प्राकृतिक घटना नहीं है। तो इसका सही आंसर है अर्थिंग और भूसंपर्कन। नेक्स्ट है, अधिक विनाशकारी भूकंप का रिक्टर पैमाने पर परिणाम होता है। द मेजर ऑफ डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक ऑन रिक्टर स्केल इज 3 to 5, 3 से 5 तक, बी है 7 से कम लेस देन 7, सी है 7 या उससे अधिक 7 और मोर देन 7, और डी है 0 to 2। तो इसका सही आंसर है 7 या इससे अधिक, सी, यानी कि सी जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सबसे सुविधाजनक दूरी जो है वो कितनी होती है? ए 20 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर और डी 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी नामक नेत्र रोग किस विटामिन के अभाव से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस एंड आई डिजीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो ये है विटामिन ए, सही आंसर है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का ग्रह नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम? ए सीरियस, बी मरकरी, सी सनी यानी सैटर्न और डी अर्थ। तो इसका सही आंसर है सीरियस। जो सीरियस है वो कोई प्लैनेट नहीं है, इट इज एक ये तारामंडल है। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह का नाम बताइए। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है कौन है? द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। ए अर्थ, बी मरकरी, सी शुक्र, डी मंगल, और ए अर्थ, मरकरी, वीनस और मार्स। तो इसका सही आंसर है बी मरकरी। द मरकरी इज द क्लोजेस्ट सन टू द मरकरी इज क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। नेक्स्ट है, कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को कम करती है? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदूषित जल द्वारा कौन सी बीमारियां लग सकती है? विच डिजीज कैन बी पॉसिबल ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर? ए कॉलरा, बी टाइफॉइड, सी जॉन्डिस, डी ऑल ऑफ अबव। यानी ए हैजा है, बी टाइफाइड है, सी पीलिया है और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज। द राइट आंसर इज सीएनजी यानी कंप्रेस नेचुरल गैस। कंप्रेस नेचुरल गैस हिंदी में बोलते हैं पीड़ित प्राकृतिक गैस। ये पहले का आंसर है। नेक्स्ट है, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन डैश डैश है। ए लिक्विड फ्यूल यूज इन होम्स इज। तो लिक्विड ईंधन जो कि घरों में उपयोग होता है वो है केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। नेक्स्ट है, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी विलयन कोई सॉल्यूशन है, पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन कॉजेज डैश डैश इफेक्ट। तो किसी सॉल्यूशन कोई केमिकल है उससे जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो इफेक्ट होता है वो किस तरह का होता है? दैट इज केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव। तो इसका आंसर होगा रासायनिक प्रभाव। नेक्स्ट है, रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शालाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या डैश डैश होती है। तो इसमें होगा अधिक। तो रात्रि पक्षी जैसे उल्लू होता है तो उनमें उनके नेत्रों में जो शालाकाओं यानी कौन जो होती है
वो अधिक होती है, सॉरी, जो शालाकाओं हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है शंकुओं की संख्या से। सॉरी, शंकुओं की संख्या ज़्यादा होती है शालाकाओं से, यानी कि कॉन्स, मोर कॉन्स देन रॉड्स इन देयर आइज। नेक्स्ट है, ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उपग्रह। उपग्रह। नेक्स्ट है, निम्न कथन सत्य और असत्य छांटिए इनमें। तो कोलताल जो होता है विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। कोल टार इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, जो एक कथन है, स्टेटमेंट है, ये सही है। नेक्स्ट है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज बनता है। ए जाइगोट इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये गलत है, क्योंकि ये अपोजिट पुश, इसको जो स्टेटमेंट है ये अपोजिट है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट है वो उसकी फॉर्मेशन होती है। तो नेक्स्ट है, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी गलत है, क्योंकि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, बट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज भी रिपेल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूरेनस इज द फारदेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो ये भी गलत है, जो फारदेस्ट प्लैनेट है वो नेपच्यून है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। तो अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बर्डिंग। तो जो एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, ये भी गलत है। तो अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विखंडन। तो अमीबा का जो जनन होता है वो द्विखंडन विधि द्वारा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंतरिक ग्रह, इसमें मिलान करना है हमने कॉलम 1 टू कॉलम 2 से। तो आंतरिक ग्रह, इसका मिलान होगा मंगल से। बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह की बात करें तो नेपच्यून और शनि है, बट यहाँ पे जो बाह्य ग्रह का मिलान होगा वो शनि से होगा। तारामंडल, तारामंडल का मिलान होगा सप्तऋषि से। सप्तऋषि जो है एक तारामंडल है। पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। और लास्ट है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह, जो सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह है वो है वरुण। तो इस तरह इनका मिलान होगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का स्मॉल क्वेश्चन का सेशन, और मुझे आशा है कि आपको जो ये क्वेश्चन आंसर राउंड था ये अच्छा लगा है। अगर इस तरह की आप वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।